नमस्कार विद्यार्थियों। अनिवार्य हिंदी बीएससी पॉडकास्ट की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हम आज चर्चा करने जा रहे हैं अनिवार्य हिंदी के गद्य भाग की पुस्तक अनिवार्य हिंदी में गद्य भाग पर। उसका जो पहला पाठ है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और उनका निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं। एक महत्वपूर्ण और एक रोचक निबंध है। ललित निबंध की क्या विशेषताएं हो सकती है और क्या विशिष्टताएं हो सकती है, वह सब इस निबंध में देखने को मिलती है। जहाँ तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और हिंदी के निबंध विकास की जो परंपरा है उसका सवाल है, उसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी शिखर पर है। उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से हिंदी निबंध के विकास में जो योगदान दिया है वह अविस्मरणीय है। उन्होंने जिन परंपराओं का हिंदी निबंध में संस्थापन किया वो आगे के साहित्यकारों के लिए एक तरह से प्रेरक बन गई है। उन्होंने जो अपने निबंध संग्रह लिखे हैं उनमें हैं अशोक के फूल, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह आदि, आलोक पर्व है। ऐसे निबंध हैं जिनके अंदर विद्वत्ता है, प्रौढ़ता है और संस्कृत निष्ठ मर्यादित भाषा की जीवंतता है, वो उनके निबंध संग्रहों में देखी जा सकती है। ललित निबंधकार के रूप में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को जाना जाता है। उनके निबंधों में सभी प्रकार के विषय आए हैं। उसमें धर्म है, संस्कृति है, परंपरा है, वर्तमान है और हमारी भारतीयता है। सबसे बड़ी जो जीवंतता है वो भारतीयता के कारण है। और भारतीयता में, भारतीय विचार साधना में, भारतीय चिंतन पद्धति में जिस मानवता की और जिस मनुष्यता की हिमायती की गई है वो सब के सब उनके निबंधों में देखने को मिलता है। आज हम जो चर्चा करेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक महत्वपूर्ण निबंध है जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस निबंध का मूल प्रतिपाद्य क्या है, इसका मूल विचार क्या है और मूल कथ्य क्या है, लेखक इसके माध्यम से क्या कहना चाहता है। एक साधारण सी घटना है इस निबंध के पीछे कि इनके घर में इनकी जो बेटी है, छोटी बेटी है, वो एक छोटा सा बालपन का एक प्रश्न पूछ लेती है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो चिंतक है, जो उनके अंदर बैठा हुआ एक निबंधकार है, वो जागृत हो जाता है और निरंतर उस पर सोचने लगता है। और उसी सोच में, विचार में इस छोटी सी बात को एक गंभीर विषय में बदल देते हैं और उसका जो उत्तर देते हैं वो सभी हिंदी जगत के सभी विद्यार्थियों के सामने नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के रूप में आते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के विशिष्ट और श्रेष्ठ ललित निबंधकार है और उन्होंने हिंदी निबंध के इतिहास में जो योग दिया है वह अविस्मरणीय है। तो चलते हैं, हम इस निबंध के बारे में अध्ययन करते हैं कि अपनी छोटी लड़की के ये प्रश्न पूछने पर कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ललित निबंधकार की प्रवृत्ति जाग उठती है। वो एक प्रकार से एक निबंधकार के रूप में इसका जवाब देते हैं। वे इसका उत्तर खोजने के लिए मनुष्य के आदिम काल से लेकर अब तक के जीवन पर दृष्टिपात करते हैं और इस ललित निबंध में इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि नाखून मनुष्य की आदिम पशुता की प्रतीक हैं और उनका काटना मनुष्यता की निशानी है। कि जो नाखून है व्यक्ति की बर्बर प्रवृत्ति के प्रतीक है, उसकी हिंसा के प्रतीक है और मनुष्य का मनुष्यत्व इसी में है कि वह हिंसा से अहिंसा की ओर जाता है, सशस्त्रीकरण से निशस्त्रीकरण की ओर जाता है
यही मानव सभ्यता का तकाजा भी है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस निबंध के माध्यम से इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, एक बड़ा जो कि चिंतन करते हैं, विचार करते हैं इस छोटी सी बात पर। तो वो इस बात पर पहुंचते हैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि नाखून मनुष्य की पशुता की प्रतीक है, आदिम पशुता की प्रतीक है, और उनका काटना, जिसको वह निरंतर काटता रहता है, वो उसकी मनुष्यता की निशानी है। यानी कि वह अपने अंदर मौजूद बर्बरता को खत्म करना चाहता है उस निबंध के माध्यम से। ये अस्त्र शस्त्रों, अणु परमाणु बमों का बनना भी पशुता की ही प्रवृत्ति है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस निबंध में कहते हैं कि मनुष्य अपने नाखूनों को तो काटता है, जो बर्बरता और हिंसा का प्रतीक है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी जो बर्बरता है, उसकी हिंसात्मक प्रवृत्ति है, कहीं न कहीं अवसर पा करके विकसित हो जाती है, प्रकट हो जाती है, और वह नाखून के स्थान पर माध्यम बदल देता है, अस्त्रों शस्त्रों का, अणु परमाणु बमों का बनाने लगता है, और यही उसकी प्रवृत्ति है। नाखून काटने पर भी बार बार बढ़कर इस बात को सूचित करते हैं कि अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है, और आदमी सदैव उससे लोहा लेने को कमर कसता रहता है। अर्थात आदमी निरंतर अपने अंदर की अमानुषिक प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करता है, बार बार उसका प्रयास करता है। नाखून के संदर्भ में, नाखून काटने के संदर्भ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ये विचार व्यक्त करते हैं। मनुष्य को सुख भौतिक सुख समृद्धि से नहीं मिलता। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है इस निबंध के माध्यम से कि मनुष्य को सुख भौतिक सुख समृद्धि से नहीं मिलेगा, अस्त्र शस्त्र की बाढ़ से नहीं मिलेगा, वरन सच्चा सुख मिलता है प्रेम से, आत्मदान से, स्व के समर्पण से, अहंकार से नहीं, अहंकार के विसर्जन से मिलेगा। अनावश्यक अंगों के झड़ने के प्राकृतिक विकास में जिस दिन मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा, उस दिन मनुष्य की पशुता भी समाप्त हो जाएगी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ऐसा मानना है। उस दिन के आने के बाद, आने तक मनुष्य नाखून काटता रहेगा और पशुत्व को कुचलता रहेगा। निरंतर मनुष्य अपने इस सभ्यता के विकास में हिंसा से लड़ता रहेगा, हिंसा को नकारता रहेगा। उसके अंदर जो एक पशु बैठा हुआ है, बर्बर पशु बैठा हुआ है, उसको कुचलता रहेगा। और धीरे धीरे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को विश्वास है कि एक दिन ऐसा आएगा कि उसकी अहिंसा पर, उसकी हिंसा पर अहिंसा की विजय होगी, दमन पर शांति की विजय होगी, ऐसा उनका मानना है। इस ललित निबंध में द्विवेदी जी ने मानवीय संस्कृति के उद्गम से लेकर, सभ्यता के उद्गम से लेकर आज तक की बहुविध स्थितियों का तर्क संगत इतिहास प्रस्तुत करते हुए अपने इस ललित निबंध को बातचीत के स्तर पर ऊपर उठाकर अपरिमेय क्षितिज प्रदान किया है। कहने का तात्पर्य यह कि निबंध की जो शुरुआत होती है वो एक छोटे से प्रसंग को लेकर के होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसा कि ललित निबंधों में होता है कि आगे चलकर गहन विचारों के सागर में निबंधकार पाठकों को डुबो देता है, वैसा ही इस निबंध में होता है। नाखून क्यों बढ़ते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक श्रेष्ठ ललित निबंध है। नाखून आचार्य हजारी, इस चर्चा के अंदर हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस निबंध में जो विचार व्यक्त किए हैं उन महत्वपूर्ण विचारों को रेखांकित करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आपको इस निबंध को समझने में आसानी हो। बाद में हम इस निबंध का पाठ भी करेंगे। तो देखिए, नाखून मनुष्य आदिम हिंसक मनोवृत्ति के परिचायक है। नाखून क्या है? मनुष्य की आदिम हिंसक मनोवृत्ति के परिचायक है, और प्रकट रूप में कोई भी मनुष्य अपने आप को हिंसक नहीं कहलाना चाहता, इसलिए वो उसे बार बार नाखून को काटने की कोशिश करता है, नाखून को काटता है। ऐसी परंपरा है। अगर मान लो बच्चे नाखून नहीं काटे तो माता पिता उसे डांटते हैं, पर नाखून है कि वो बार बार बढ़ जाते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि नाखून बार बार बढ़ते हैं और मनुष्य उन्हें बार बार काट देता है।
उसका ये प्रयास हिंसा से मुक्त होने और सभ्य बनने का प्रयत्न ही है, ऐसा वो मानते हैं। मनुष्य को पाने का, मनुष्यत्व को पाने का प्रयास है। अगर मनुष्य अपने हिंसात्मक रवैये को, अपनी हिंसात्मक मनोवृत्तियों को का दमन कर ले, उनका सफाया कर ले, उनको मिटा दे, तो फिर मनुष्य को मनुष्यत्व की पदवी पर आसीन होने से कोई नहीं रोक सकता, ऐसा उनका मानना है। और नाखून का काटना उसी प्रयास का प्रतीक है। मानव जीवन में आए दिन अनेक सामाजिक बुराइयों का सामना होता है। सभ्य समाज इसको नियंत्रित करने का प्रयत्न करता है। साधु संत अपने उपदेशों द्वारा मानव की इन बुराइयों से दूर रहने के लिए सचेत करते रहते हैं। ऐसी हमारी सामाजिक परंपरा है, ऐसी हमारी संस्कृति है कि वह निरंतर उसमें एक ऐसी धारा प्रवाहित रहती है कि समाज में जो भी कुछ बुराइयां हैं, जो भी कुछ कलंक है, जो भी कुछ कमियां हैं, उनको दूर करने के लिए हमारे साधु सन्यासी मानवोचित उपदेश देते रहते हैं, उन बुराइयों को दूर करने का प्रयास करते रहते हैं। सरकारें भी इन बुराइयों को रोकने के लिए कानून बनाती है। उपर्युक्त सभी प्रयत्न एक तरह से नाखून काटने के समान है। जिस प्रकार से नाखून काटकर व्यक्ति अपने अंदर की बर्बरता को, अपने अंदर की हिंसा को समाप्त करने की कोशिश करता है, उसी प्रकार से बाह्य जगत में भी सरकार और हमारे जो महापुरुष है, साधु सन्यासी है, वह हमें एक प्रकार से मानवता और अहिंसा की शिक्षा देते रहते हैं, भाईचारे की शिक्षा देते रहते हैं, एक दूसरे के साथ सहिष्णुता की शिक्षा देते रहते हैं। ये प्रयास मानवता को प्राप्त करने की, मनुष्यत्व के पद को प्राप्त करने के ही प्रयास माने जा सकते हैं। उपर्युक्त सभी प्रयत्न एक तरह से नाखून काटने के समान है। बुराई को जड़ से खत्म करना तो संभव नहीं, लेकिन जो इनमें लिप्त रहते हैं वे समाज में अपवाद बन जाते हैं। द्विवेदी जी ने इस आलोचनात्मक निबंध में स्पष्ट किया है कि नाखून का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहज वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है, तथा नाखून को काट देना स्वनिर्धारित आत्मबंधन है। वह स्वयं ही उसके लिए प्रेरित होता है कि वह नाखून को काटता रहता है। और ये जो स्वप्रेरित चीज़ है, यही आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसी को उद्घाटित करना चाहते हैं कि ये जो स्वप्रेरणा जब प्रबल हो जाएगी तो समाज से हिंसा भी खत्म हो जाएगी, जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, मनुष्य का अपना आदर्श है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मानकर चलते हैं कि एक दिन मनुष्य इस आदर्श को प्राप्त करके रहेगा। इस निबंध के माध्यम से द्विवेदी जी यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि मानव का अपने जीवन में अस्त्र शस्त्रों को बढ़ने देना मनुष्य के अंदर पलने वाली बर्बर पशु वृत्ति की पहचान है, तथा अस्त्र शस्त्रों की बढ़ोतरी को रोक देना मनुष्यत्व का अवरोध तथा मानवता की पहचान तथा उसकी आवश्यकता है कि वह निरंतर शस्त्रों की बाढ़ को रोकता है। वह एक प्रकार से बर्बर पशु वृत्ति को मिटाने का प्रयास है, मनुष्यत्व को प्राप्त करने का प्रयास है, मानवता की पहचान का प्रयास है। द्विवेदी जी ने इस निबंध के माध्यम से नाखूनों को प्रतीक बनाकर व्यंग्य के माध्यम से आज के तथाकथित बाहर से सभ्य दिखने वाले किंतु अंदर से बर्बर समाज पर भी कटाक्ष किया है कि वह बाहर से शांति का पुजारी बनता है और बाहर से शांति का पुजारी बनता है, लेकिन अवसर आने पर वही बर्बर और हिंसक हो जाता है, अस्त्र शस्त्र का गुपचुप करके निर्माण करता है, इकट्ठा करता है। साथ ही वैश्विक स्तर पर बढ़ते सशस्त्रीकरण के घातक स्वरूप की ओर भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संकेत किया है। ये निबंध मानव सभ्यता के विकास के उस स्वरूप का विवेचन करता है जिसमें वह धीरे धीरे अहिंसा की ओर आगे बढ़ता है, मानवता
और मनुष्यता की ओर आगे बढ़ता है, उसे प्राप्त करने की कोशिश करता है। लेकिन उसमें आदिम बर्बरता भी समय समय पर सिर उठाती है। इस रास्ते में ये रास्ता निर्बाध नहीं है, इसमें बाधाएं आती हैं और समय समय पर कुछ युग ऐसे आते हैं सभ्यता के विकास में कि बर्बरता सशस्त्रीकरण के माध्यम से अपना सर उठाती है और मनुष्य की जो आदिम प्रवृत्ति है वह दिखाई देने लगती है, प्रकट होने लगती है। इस लालित्यपूर्ण निबंध के माध्यम से उन्होंने मानव जीवन में अहिंसा का महत्व प्रतिपादित किया है। अबोध बालिका द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की विचार शक्ति ने इस गंभीर और सामयिक महत्व के निबंध का प्रणयन किया है। वे नाखून को मनुष्य की भयंकर पाशविक वृत्ति का जीवंत प्रतीक मानते हैं। हम पुनः इस बात को दोहरा रहे हैं क्योंकि इस निबंध का यही केंद्रीय भाव है। आदिकाल में मानव नाखून को अस्त्र के रूप में नाखून का अस्त्र के रूप में प्रयोग करता था क्योंकि वह उसके लिए ज़रूरी था, तब वे उसके लिए आवश्यक और उपयोगी थे। आचार्य जी को आश्चर्य है कि आज अस्त्रों के प्रतीक नाखून को तो मनुष्य काट देता है, लेकिन एटम बम जैसे घातक हथियारों को बढ़ावा देकर सशस्त्रीकरण की ओर आगे बढ़ रहा है। यही एक प्रकार से दुख की बात है, जो मनुष्यता नहीं है बल्कि पशुता है, घातक है, मानव समाज के लिए घातक है। उन्होंने निबंध में इस विचारणीय प्रश्न को उठाया है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। फिर वे स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निश्चेष कर देने में है, सशस्त्रीकरण और हिंसा में नहीं है। यही इस निबंध का मूल प्रतिपाद्य है, यही इस निबंध का मूल तथ्य है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक साधारण सी बात में इस गंभीर विषय को हमारे सामने इस निबंध के माध्यम से रखते हैं। इस प्रकार उन्होंने एक सहज स्वाभाविक वार्तालाप से निबंध को आरंभ कर बहुत गंभीर और विचारोत्तेजक निष्कर्ष तक पहुंचा दिया है, जो उनकी कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। निबंध में मानव सभ्यता के सशस्त्रीकरण, स्वाधीनता, इंडिपेंडेंस का अंतर, सहृदयता, सहजवृत्ति, पशुता और मनुष्यता में अंतर, प्रेम, संयम, संवेदना, श्रद्धा, तप, त्याग, मानव धर्म, अहिंसा, स्व का बंधन, भारतीय संस्कृति और आदर्श, चित्त और मनोविज्ञान के वैशिष्ट्य आदि पर भी चिंतन किया है। अब हम वैसे इस निबंध के मूल कथ्य, मूल प्रतिपाद्य को स्पष्ट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ बिंदुओं को आपके सामने रेखांकित करना चाहेंगे ताकि आपको इस निबंध के बारे में कुछ चीज़ें आवश्यक रूप से याद रहे, इस निबंध को पढ़ने में और समझने में आप लोगों को सुविधा होगी। तो इसमें के बारे में कुछ निष्कर्षात्मक रूप में कुछ बातें आपके सामने रखेंगे। यह विचार प्रधान व्यक्तिनिष्ठ निबंध है जो ललित निबंध की श्रेणी में आता है। नाखून का बढ़ना पशुता का प्रतीक है और नाखून को काटना मनुष्यता का प्रतीक है। निबंध में मानवतावादी दृष्टिकोण मुखर हुआ है। आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है, ऐसा विचार इस निबंध के माध्यम से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी व्यक्त करते हैं। विश्व में बढ़ती सशस्त्रीकरण की प्रवृत्ति की ओर संकेत और गंभीर चिंता इस निबंध में व्यक्त की है। मानव सभ्यता का विकास और उन्नति निशस्त्रीकरण में निहित है, अहिंसा में निहित है, ऐसा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस निबंध के माध्यम से कहना चाहते हैं। इस निबंध में प्राचीनता और नवीनता का समन्वय देखने को मिलता है। यह निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के कल्पलता निबंध संग्रह में संकलित है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसमें भारत और भारतीयता की विशिष्टता को रेखांकित करने का प्रयास किया है। भारतीय चिंतन में निहित मानवता और मनुष्यत्व के महत्व को रेखांकित किया है।
गांधी जी का सांकेतिक स्मरण कर अपने अहिंसात्मक विचारों की महत्ता का उन्होंने प्रतिपादन किया है। वैश्विक स्तर पर अहिंसात्मक प्रयासों के बावजूद मनुष्य की बर्बरता बढ़ी है, ऐसा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं या इस निबंध में भाव व्यक्त करते हैं। मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। गौतम बुद्ध के इस मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। गौतम बुद्ध के इस विचार को प्रमुखता देना लेखक की मनुष्यता और भारतीयता पर आस्था का द्योतक है। आगे देखिए, सभ्यताओं के विकास की दिशा की ओर चिंतन किया है कि ये मानव सभ्यता किस ओर आगे बढ़ रही है, प्राचीन काल में किस प्रकार से बढ़ रही थी, आज किस प्रकार से आगे बढ़ रही है। लेखक प्रश्न करते हुए कहता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है। लेखक ने इसका प्रासंगिक विश्लेषण किया है और वो कहते हैं कि मनुष्य एक ओर अपने बर्बर काल के चिन्ह को नष्ट करना चाहता है नाखून के प्रतीक के रूप में, तो दूसरी ओर प्रतिदिन घातक शस्त्रों की वृद्धि करता है और उसी में अपने वजूद को देखता है। तो लेखक चकित रह जाता है और उसके मन में सवाल उठता है कि आज मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है या जा रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर। वस्तुतः लेखक मनुष्य को मनुष्यता की ओर ले जाना चाहता है, वस्तुतः लेखक मनुष्य को मनुष्यता की ओर ले जाना चाहता है और उसी में उसकी भलाई मानता है कि मनुष्य में मानवोचित संयम, सदाशयता और स्वाधीनता के भाव जगे, वह शस्त्रों की होड़ में ना पड़े। ऐसा इस निबंध के माध्यम से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। यहाँ इस निबंध में चूँकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतीयता को महत्व दिया है, तो स्वाधीनता और स्वतंत्रता के संदर्भ में उन्होंने इसका विश्लेषण किया है कि वो लिखते हैं कि स्वाधीनता और स्वतंत्रता के अर्थ के बहाने भारतीय विचार और संस्कारों की महत्ता का प्रतिपादन उन्होंने इसमें किया है। उनके अनुसार स्वाधीनता भारतीय धारणा और शब्द है और इसका अर्थ अत्यंत व्यापक है। इसमें अपने आप को नियंत्रित करने का भाव रहता है। किसमें? स्वाधीनता में। कोई बाह्य दबाव नहीं बल्कि आत्मानुशासन होता है। इस शब्द में हमारे देश की परंपरा और संस्कृति परिलक्षित होती है, जिसका मूल तत्व संयम और दूसरों के सुख दुख के प्रति समवेदना, त्याग और श्रेष्ठ के प्रति श्रद्धा है। यही कारण है कि द्विवेदी जी ने अनधीनता की अपेक्षा स्वाधीनता शब्द को इंडिपेंडेंस का सार्थक और पर्याय माना है। इस प्रकार से इस निबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कई प्रकार के विचारों को प्रतिपादन किया है, जो हमने आपके सामने रखे हैं। आप इनका अध्ययन करें। अगली चर्चा हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके पाठ पठन पर करें।